नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए, डीयूईटी हो या सीयूईटी हो, आई होप आप सब लोगों ने पीवाईक्यू सोल्व कर लिए होंगे। अभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी और कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential मैथमेटिक्स या @exponential मैथमेटिक्स 2531 पे जाके कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। अभी जैसे सीयूईटी का एग्जाम है वो 1 सितंबर को होना है, तो आप लोगों को बार बार डिमांड आ रही थी कि सर एनटीए का मॉक टेस्ट कैसे होगा, वो टेस्ट कैसे देना है। तो अभी मैंने चेक करा है कि एनटीए का जो मॉक टेस्ट है वो साइट पे सीयूईटी के पेपर के रिगार्डिंग अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे डीयूईटी है, जेएनयू है, उन सब एग्जाम के लिए अवेलेबल दिखा रहा है आपका, पर सीयूईटी के लिए कोई भी पेपर शो नहीं हो रहा। तो अभी मैंने एक पेपर है वो अपन 28 अगस्त को अपना टेस्ट लेंगे। उस 28 अगस्त को वो 3 से 5 पेपर होगा इंक्लूडिंग पार्ट ए, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि सर पार्ट ए को कैसे करोगे। तो पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पार्ट ए को स्पेशली फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। उतना टाइम आप पार्ट बी में देते हैं तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट सीयूसीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीयूईटी के लिए कर रहे हैं उनके लिए 28 अगस्त को, उसके बाद अपन डीयूईटी के लिए पेपर लेंगे। तो अपन टोटल 4 पेपर लेने वाले हैं। तो इसमें टेस्ट दें और केस प्राइज आपके लिए भी कुछ रखा गया है। जितना आप देते हैं उसका डबल ट्रिपल आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपकी अगर मान लो 20 रुपए दे रहे हो तो आपको मतलब 80 रुपए नाम मिल जाएगा या जो भी है, मतलब अभी बता दिया जाएगा आपको क्या सिस्टम रहना है। अभी आपने पीवाई को अच्छे से प्रिपेयर करा है। तो अभी क्या होता है, जो भी टेस्ट सीरीज है, मैं देख रहा हूँ कि कहीं पे भी बहुत से लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट पेपर बोलने का मतलब ये कि अपन पहले अनुमान नहीं लगा सकते ना कि पेपर में क्या पूछा जाएगा, कैसा पेपर पैटर्न रहेगा। वो ही कर सकते हैं जो पीवाईक्यू है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, पीवाईक्यू को सोल्व करना। उसी के बाद अब ये टेस्ट लगाना इसलिए जरूरी था कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि आप कुछ गलतियां हैं वो नहीं करें। वो पेपर से पहले थोड़ा सा अपने आप को माइंड फ्रेश अप रखें तो अच्छा रहेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आपकी जो भी प्रिपरेशन है आप उसको टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो टोटल जो आपके टेस्ट लगेंगे वो 4 टेस्ट लगने वाले हैं। 4 टेस्ट होंगे और वो इस प्रकार से होंगे। एक टेस्ट जो होगा वो सीयूईटी के लिए होगा, 2 टेस्ट है वो डीयूईटी के लिए होंगे, और एक टेस्ट पेपर होगा उसमें 30 क्वेश्चन होंगे और उसका टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर। इसको जैसे आप बूस्टर टेस्ट बोल सकते हो। अब ये मैं पहले तो सोच रहा था कि आपका सीयूईटी के पहले ये वाला टेस्ट ले लें, पर सीयूईटी के जस्ट पहले थोड़ा टफ टेस्ट लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी आपकी जैसी प्रिपरेशन है वो अच्छी प्रिपरेशन है। तो 30 क्वेश्चन देके आपको डिमोरलाइज या जैसा भी कुछ नेगेटिव लाने की जरूरत नहीं है। तो ये अपन सीयूईटी के बाद ही लगाना मेरे लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं पहले देना आपको, तो आप पहले भी दे सकते हैं। जो भी आप लोगों की मेजर प्रायोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ये 4 टेस्ट होंगे। इन 4 टेस्ट के लिए आपको टोटल 99 रुपीज पे करने पड़ेंगे अगर आप लेना चाहते हैं तो। और जो भी टेस्ट में जिसकी भी फर्स्ट रैंक होगी उसको 100 रुपीज, और जिसकी सेकंड रैंक होगी उसको 50 रुपीज। वो उन दोनों को केस प्राइस दे जाएंगे। जो भी उनके नंबर होंगे उनको ट्रांसफर कर देंगे टेस्ट के रिजल्ट के बाद। फर्स्ट वाले को 100 है, सेकंड वाले को 50 है, और आपको चारों टेस्ट की प्राइस कितनी देनी है, 99 रुपीज देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ सीयूईटी का ही पेपर देना है तो इसके लिए आपको सिर्फ 30 रुपीज देने होंगे। ये टेस्ट की प्राइस होगी। तो ये आप अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और ये पे कैसे करना है, आपको कैसे क्या सिस्टम करना होगा, इसके लिए आपको देता हूँ कि इसके लिए आप फोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, और पेटीएम पर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं नंबर नोट बता देता हूँ। वो नंबर अपने जो है 8947980643, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना ही है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी आप यूज करते हैं ईमेल आईडी, और जो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आप क्या करें, इन नंबर पे टेलीग्राम पे ही सेंड करें। कहीं और सेंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेलीग्राम पे और कहीं पे नहीं। या आपको अगर नंबर ऐड करने में प्रॉब्लम तो आप @exponential 2531 पे टेलीग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। इन तीनों माध्यम से कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, नाम, ईमेल आईडी, पेटीएम। तो उसके बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप दूसरा है जो अपन टेस्ट के लिए रखेंगे स्पेशली, उसमें भेज दिया जाएगा, आपको ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही पेपर होता है तो उसमें आप टेक्स्ट अलाउ नहीं करेंगे, टेक्स्ट नहीं कर सकते। तो आपको जब भी पेपर होता है, पेपर के बाद आपको 1-2 घंटे का टाइम रहेगा। उस टाइम पे आप अपने डाउट जो भी डिस्कस करते हैं, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है, जो भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, नहीं प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको सोल्यूशन वहां पे मिल दिया जाएगा। तो अगर कोई भी डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponential मैथमेटिक्स 2531 सर्च करके वहां पे पूछ सकते हैं। और टेस्ट की बात ये कि मेन टेस्ट का पेपर पैटर्न जो भी टेस्ट रहेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा। एग्जाम ओरिएंटेड बोलने का मतलब यही है कि जैसा सीयूईटी में अभी कुछ लोगों को डाउट ये हो रहा है कि सर इसमें इस बार डी जो बीएचयू का पेपर भी आ रहा है, साथ में जेएनयू का भी हो रहा है, एचयू की तो पेपर पैटर्न कैसा होगा, टफ आएगा, क्या आएगा। तो ये सोचने वाली बात है कि 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे,
और उसमें भी 25+75 का रेशियो है, तो ऐसा अपन पॉसिबल नहीं है कि बहुत टफ पेपर आ जाए। हालांकि दिमाग में आता है बहुत से लोगों के दिमाग में, क्योंकि अभी किसी को कुछ पता नहीं है ना, पहले गेस करना कोई ऐसे भी नहीं है कि भाई एकदम से बोल दिया वैसे हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा मन में चांस है। इसीलिए मैंने वो 30 क्वेश्चन वाला पेपर पैटर्न के लिए सोचा है कि थोड़ा टफ पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर पेपर टफ भी आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर एग्जाम से जस्ट पहले मेरे अकॉर्डिंग ऐसा सही नहीं है, तो अभी मैंने 28 अगस्त को डेट डिसाइड की है। मोस्ट प्रोबेबली 26 या 28, पर मोस्टली ऐसे मानो कि 28 अगस्त को जिस भी टाइम पैटर्न पे अपना पेपर होगा, सेम उसी पैटर्न पे उसी के अकॉर्डिंग होगा। और ये इसीलिए ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। और बाकी जो एनटीए की वेबसाइट पे आप मॉक टेस्ट कैसे दे सकते हैं, वो भी आपको एक वीडियो के थ्रू बता दिया जाएगा कैसे टेस्ट देना है। उसमें आप डीयूईटी के लिए और जेएनयू के पुराने पेपर हैं वो अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हो मॉक टेस्ट। पर सीयूईटी के लिए अभी उन्होंने कुछ नहीं डाला है, क्या पता अभी उन्होंने करेक्शन विंडो ओपन करी है या एग्जाम डेट जो एडमिट कार्ड आएंगे उसके बाद अगर डाल देते हैं तो आपको वो भी बता दिया जाएगा कैसे देना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 99 रुपीज आपको पे करने, और फर्स्ट रैंक आती है तो आपको 100 रुपीज, और सेकंड पे आपको 50 रुपीज का प्राइस मिलेगा। और इसमें एक पेपर होगा सीयूटी का, इंक्लूडिंग पार्ट ए प्लस पार्ट बी, यानी कि 75+25 का रेशो रहेगा। और जो डीवीटी के जो 50 किस्म का पेपर पैटर्न होता है सेम उसी पे, और एक आपका बूस्टर डोज लगेगा, तो 4 टेस्ट पेपर लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सीयूटी का अकेला पेपर दें तो आपको 30 रुपीज, और कहाँ पे करना है क्या पे करना है वो आपको बता दिया गया है, इस पेज पे कर सकते हैं आप। और कोई भी डाउट है, कैसा भी कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम के सर्च बार में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेशन है या अपनी जो प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए या चेक करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप अगर मैक्सिमम अगर आप 99 रुपीज पे करते हैं तो आपको 400 रुपीज देने का चांसेस आपके पास, अगर फर्स्ट आते हैं तो, सेकंड आते हैं तो आपके पास 200 रुपीज देने का चांसेस है। और अगर पर टेस्ट भी आप देते हैं 30 रुपए देते हैं, तब भी आपको 100 रुपीज पर टेस्ट में आपको लेने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सो आई होप आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू जरूर करें, इससे आपको टेस्ट में फायदा मिलेगा, मैंने एग्जाम में फायदा मिलेगा, सब जगह फायदा मिलेगा। सो कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछें। सो थैंक यू।